हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे एसआईपीबी और पीएमईजीपी लोन के बारे में, हम उसमें आपको बताए थे इस स्कीम का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपको बैंक से लोन होगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारा कमेंट और फोन आ रहा है जो हमें बैंक से लोन होगा कैसे। मेनली आज हम चर्चा करेंगे जो बैंक से लोन लेना कैसे आसान है और आपको बैंक कैसे आसान तरीके से लोन दे सकता है। जैसा कि आप लोग हमें फोन पे हमेशा बताते हैं कि बैंक तो गए लेकिन बैंक से मुझे लोन नहीं मिला, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे जो बैंक से लोन लेना कैसे आसान है। सबसे पहले एक दो चीज हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप कोई भी मन में स्टार्टअप आए और उस स्टार्टअप को स्टार्ट करना है तो उसका कॉपी पेस्ट मत कीजिए। कॉपी पेस्ट का यह मतलब होता है जो आपके अगल बगल में कोई काम अगर कर रहा है सेम आप उस चीज को करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, कोई बगल में आपका आइसक्रीम का फैक्ट्री लगा रखा है, कोई आटा चक्की लगा रखा है, कोई तेल मिल लगा रखा है, कोई सर्फ का फैक्ट्री लगा रखा है, कोई अगरबत्ती का फैक्ट्री लगा रखा है। इस तरह से अनेकों ऐसा फैक्ट्री है जो ऑलरेडी आपके गांव में पहले से लगा हुआ है, लेकिन आपके ही मन में उसी प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा प्लान करते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस प्लान को लेके बैंक में जाते हैं और बैंक मैनेजर से मिलते हैं, बैंक के स्टाफ से मिलते हैं। आपके बातचीत से ही लग जाता है कि ये बिजनेस आपके अगल बगल में ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको बनाना और बेचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो बैंक आपके साथ एग्री नहीं होता है। आप हमेशा नए प्रोडक्ट का प्लान करें और उस प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा आप हमेशा विचार करें। हमें क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट का आइडिया तो होता नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हम लोग, हमें लगता है ये बिजनेस करना बहुत आसान है और हम लोग बैंक लोन लेने के लिए चले जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम होता है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप पूरा मेंशन कीजिए आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होगा, इसके लिए लैंड की कितनी जरूरी है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, इसके लिए कौन कौन सी मशीन लगेगी, वो मशीन कहां मिलेगी, जो मशीन हम लगाने जा रहे हैं वो क्या आधुनिक है कि नहीं, क्या ये मशीन पहले से कोई लगा रखा है कि नहीं, वहां जाके विजिट करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आप प्लान करेंगे तो इससे हम लोग प्रोडक्शन कितना करेंगे, उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा, जो इस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में बेचेंगे कितने में, बेचने के बाद हमारे पास पैसा बचेगा कितना, जो पैसा बचेगा उस पैसा से बैंक को ईएमआई कैसे देंगे। ये कंसेप्ट सबसे पहले आपके पास खुद क्लियर होना बहुत जरूरी है। मेनली आज तक हम लोग को ये नहीं पता होता कि बैंक को पैसा चुकाना कहां से है, बैंक से लोन कितना लेना चाहिए, उस बिजनेस को करना कैसे। मेनली हम लोग के मन में प्लान आता है हमें बिजनेस करना है, इसके अलावा हमारे मन में और कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बैंक को भी समझना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आप लोग के मन में हमेशा ये क्वेश्चन होता है जो बैंक हमसे कह रहा है मॉर्गेज करने के लिए, लेकिन हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्गेज करने के लिए, तो लोन होगा कि नहीं होगा। हम बोलते हैं आपको 110% गारंटी के साथ हम बोलते हैं जो आपको लोन होगा। लोन क्यों नहीं होगा, हम आज आपको एक कहानी बताएंगे। रिलायंस कंपनी जिस दिन स्टार्ट हुआ था, क्या उसके पास 100 करोड़ का नेटवर्थ था? नहीं था, लेकिन फिर भी उसे बैंक लोन किया। जिस दिन जियो लॉन्च किया था, क्या उसके पास 100 करोड़ था? नहीं था, लेकिन बैंक ने लोन किया। उसका क्या था, एम्बिशन था, उसने एक आइडिया बनाया और उस आइडिया को बैंक के साथ शेयर किया। जो हमारे पास कितना कंज्यूमर होगा, हम उस कंज्यूमर को कैसे सर्विस देंगे, कंज्यूमर हमें पैसा कैसे देगा, उसके बाद हमें पैसा 2 साल बाद मेरे पास कैसे आएगा, हम आपको पैसा रिटर्न कैसे करेंगे। बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्या, जो आप उसे पैसा वापस कैसे करेंगे, रिटर्न पैसा कैसे करते हैं। मेनली देखने का चीज इसमें यही होता है। तो आप भी आज यही ध्यान दीजिए, जो आप किसी प्रोजेक्ट को लेके बैंक में जा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का एकदम डीपली नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। इसके लिए जरूरत नहीं है किसी कंसल्टेंट की, किसी सीए का, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में खुद से डिसीजन कर सकते हैं जो आपको अपने प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, कैसे काम करना चाहिए। मेनली हम लोग इस चीज को अगर तैयारी कर लेंगे तो हमें बैंक का लोन बहुत आसान तरीके से मिल सकता है। हम आपको ये आज बताना चाहेंगे कि बैंक आपसे ज्यादा कोई पेपर का रिक्वायरमेंट नहीं करता है। एक केवाईसी के रूप में आपसे पेपर मांगा जाता है, जो आप अपना पैन दे दीजिए, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, घर के अगल बगल के 1-2 लोगों का आप गारंटर बना दीजिए, जिससे ये पता चल जाए जो आप यहाँ के नागरिक हैं और आप यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं, आपका कैरेक्टर अच्छा है। इसके अलावा बैंक को और कुछ नहीं चाहिए। बैंक प्रोजेक्ट लोन खूब करती है, लेकिन आपके पास में प्रोजेक्ट क्लियर होना चाहिए जो आप इजी वे में कैसे बैंक से लोन ले सकते हैं। आपको बैंक से लोन लेने के लिए जीएसटी, इनकम टैक्स की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मन में सोच के देखिए, पहले दिन कोई बिजनेस करना चाहेगा, उसके बाद जीएसटी कहां से आएगा, उसके पास इनकम टैक्स कहां से आएगा, ये बात बैंक को भी पता है। बैंक का जो स्टाफ बैठा हुआ है वो भी हमारे बीच से ही बैंक में जाके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है
उसको भी पता है जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके पास कोई पेपर नहीं होगा। वाकई में बात भी सही है, पेपर कहां से आएगा? हाँ, लेकिन उसके पास जो बिजनेस करने जा रहा है उसका आइडिया, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, तो इजी वे में आपको लोन हो सकता है। तो आज आप अपने मन में एकदम डिसाइड कर लीजिए, किसी बिजनेस को आपको करना है तो सबसे पहले उस बिजनेस का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप टोटल एकदम कॉस्ट, जो हमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट को कैसे खर्च करना है, आने वाले 5 सालों में उस बिजनेस से कैसे हम पैसा अर्न करेंगे और हम पैसा कैसे बैंक को चुकाएंगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर करके सिर्फ बैंक मैनेजर को बताते हैं, हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं जो बैंक आपको आसान तरीके से लोन देगा। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करके आप बैंक जाएंगे तो अगर आपको बैंक लोन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको और आसान तरीके से बता सकते हैं जो बैंक से लोन कैसे आप लेंगे जाके। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।